बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइब्रेरी डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 13 अगस्त को बताएंगे हकीकी आज़ादी कैसे ली जाती है, जबकि नून लीग हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान मुल्क की दिफा में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि हुकूमत तस्लीम करने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन सलाम। सर, इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर पूरे मुल्क को बंद करने का इंदिया दिया गया है, क्या समझते हैं आपके क्या तसादुम इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है? ये इससे पहले देखें, खान साहब से अब ज़रा मैं बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे ताल्लुक़ भी रहा है और कुछ अर्से पहले मुझे सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको इमरान खान साहब की वो एक प्रोग्राम सलीम साफ़ी साहब रिकॉर्ड अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं वो बहुत सारी शख्सियात मोहसिन लुकमान साहब और कामरान शाहिद साहब और बहुत सारी शख्सियात जिन्होंने एक ज़माने में सपोर्ट किया खान साहब को, तो आपको कोई, तो मैंने कहा यार आपको कहाँ से लगा कि मैंने खान साहब को कभी सपोर्ट किया? मैं तो कहता था मेरा दोस्त, बस ये मेरा दोस्त करके मैं एक तस्वीर लगाता था। अब वो कहाँ लगा कि मैं पीटीआई के जलसों में तकरीरें कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो मैंने कम इंटरव्यूज़ किए होंगे खान, सबसे कम। तो फिर वो सलीम साफ़ी साहब को अचानक और कहते हैं हाँ वाकई डॉक्टर साहब बात तो सही है। तो फिर मैंने कहा ये एक परसेप्शन और जिसको कहते हैं ना कि बयानिया, वो थोड़ी सी कुदरत मेरे अंदर है कि मैं एक बयानिया बना लेता हूँ। तो अब ज़रा खान साहब से ज़रा आज जो है वो ज़रा दो चार बातें खुल के करते हैं। पहली बात तो ये खान साहब के दो तीन मामलात आपके ख़राब हैं बिल्कुल, और ये जो आपने बात की है ना मुल्क बंद करवाने की, इससे पहले दो शख्सियात ने की थी। एक थे एमकेएम के बानी और एक थे आपके करीबी दोस्त। अच्छा, आपको ये मानना पड़ेगा, अब आप मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कल रात को जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आप गए हुए थे और कोशिश कर रहे थे बात करवाने की कि किसी तरह आपकी बात हो जाए परवेज़ खटक साहब से, उनके थ्रू किसी से बात हो जाए जिनको आप कुछ अर्से पहले तक मैंने फ़ोन बंद किए हुए हैं और ये सारा, तो वो फ़ोन अब नहीं खुलने जा रहा, ठीक है ना। अब आप शहबाज गिल साहब को न्यूट्रल जानवर फलाना ढिमाकना वो सारा किस्सा हो रहा है ख़त्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ मसला क्या हुआ है, ठीक है। मसला ये हुआ है कि फिर अभी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इस प्रोग्राम को आप नहीं तो फवाद चौधरी यहाँ डिस्कस हो रहा है, आपके बाद किसने आना है, अब ये डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ये डिस्कस हो रहा है कि आपके बाद पीटीआई को कौन संभालेगा, और आप रुक सकते हैं अभी भी, लेकिन तीन चार चीज़ों पे आप जो है वो ज़रा गौर फरमाइए। पहली बात तो आप ये तस्लीम करें कि आप आसिफ जरदारी साहब के साथ आपने हुकूमत ली है, इस बात को तस्लीम करें। दूसरी बात आप ये तस्लीम करें कि, और तस्लीम करें इस बात को कि मलिक रियाज साहब आपके बिजनेस पार्टनर रहे हैं, आपके साथ एहसान किया उन्होंने, और वो मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि वो मैं मलिक रियाज साहब की, आप माने इस बात को, आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। मलिक रियाज साहब, वो जो भी हुकूमत आती है, मलिक रियाज साहब तो जाहिर है कि उन्होंने काम करना होता है अपना 50 लाख, आप पहले दो तीन बातें माने, ठीक है। फिर आप जब ये बातें मानेंगे तो फिर ये कहानी खुलेगी कि आपके दौर में पैसा बाहर से क्यों नहीं आया, आपके दौर में मंजूर कादर काका क्यों नहीं पकड़ा गया, आपका सारा फोकस नवाज शरीफ पे क्यों रहा, आप मिफ्ता इस्माइल को उठा क्यों, कुछ तो थे लोग, कुछ आप चेरी पिकिंग कर रहे थे। आप पहले ज़रा इस बात को तस्लीम करें, और फिर ये बात भी ज़हन में रखें कि जरदारी साहब की अपनी सियासत है। जब जरदारी साहब को जो है वो, जब उनको कहा गया कि गिराना है तो उन्होंने गिरा दिया, 1 मिनट लगा, और आपने फिर मलिक रियाज साहब के थ्रू वो जो कॉल मिली, कोई मान, इसको तस्लीम करें इस बात को। मैं मलिक रियाज साहब से बात करता रहा हूं, और मेरी आप कई दफ़ा मलिक रियाज साहब को मैं कहता था कि आपसे ये मलिक साहब ज़रा, मलिक साहब तरदीद करते हैं किसी टीवी पे आके, नहीं कर सकता कोई तरदीद। मैं मलिक रियाज साहब से कहता था कि ज़रा खान साहब को समझाएं आप, तो वो कहते थे यार खान साहब तो मेरी बात पे इस तरह की आपके साथ मेरा राब्ता रहा है, तो ये तस्लीम करें लोगों के सामने, इट्स गुड। एक बात। दूसरी बात,
2010 में ये जो है ना ऑपरेशन धबरदूस, ये ऑपरेशन धबरदूस ये क्या है? ये कोई फर्जी, कोई मजाक या कोई उछल कूद का इसको मैंने एक रंग दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत तल्ख है। और ये 2010 में आपका जब जलसा हो रहा था लाहौर का, जी जब लाहौर में आप जलसा फरमा रहे थे, और मैं कहूँगा नैल आप थोड़ा सा मुझे जरा बोलने दीजिएगा प्लीज, और इसको ठीक है सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सर। 2010 में जब जलसा हो रहा था आपका, तो उसी साल 2010 में एक वाकया पेश आया, और वो वाकया पेश आया लंदन में। और लंदन में वाकया ये पेश आया कि डॉक्टर इमरान फारूक MQM के, उनका कत्ल हो गया। सही। और उनका कत्ल जो है वो लंदन में इस तरह से हुआ कि दो लोग यहां से स्टूडेंट वीज़ा लेके गए, और इमरान फारूक जो हैं वो, उनके बारे में मुख्तलिफ इतलात थी। मतलब है कि वो अपने कत्ल से चंद रोज़ पहले दुबई में आके मिले भी थे, बात भी की थी उन्होंने, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो मुशर्रफ साहब के साथ कोई पार्टी बनाने जा रहे, ऐसा नहीं था। बहरहाल उनको दो लोगों ने उनका पीछा किया, स्टूडेंट वीज़ा पे थे वो। और पीछा करने के बाद उन्होंने, इमरान फारूक साहब जब अपने घर तक पहुंचे, घर में दाखिल हो गए, वो पीछे आ रहे थे, इन्होंने बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद इमरान फारूक जब घर से बाहर निकले लंदन में, तो एक जो था लड़का उनमें से, काशिफ कामरान, इसमें 4 लोग मुलविस हुए अल्टीमेटली, लेकिन काशिफ कामरान और खालिद शमीम और मोहसिन सईद, और ये, लेकिन काशिफ कामरान जो है, वो काशिफ कामरान और मोहसिन सईद, ये जो है, ये इनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के इमरान फारूक साहब के सर पे मार दिया, और सर कुचल दिया उनका। इमरान खान साहब याद कीजिए, ये उन्हीं दिनों का वाकया जब आपको लाहौर में हो रहा था। उसके बाद ये हुआ कि वो वहां से दोनों लड़के बैठे जहाज में फौरी तौर पे, और इससे पहले कि स्कॉटलैंड यार्ड और बाकी पुलिस एक्टिव होती, वो जहाज में बैठे और वो गायब हो गए। वो कराची नहीं पहुंचे, ना वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, वो श्रीलंका लैंड कर गए, कोलंबो। ठीक है। वाकया पहले भी सुना चुका हूं, जी सर, लेकिन बिल्कुल। आज के तनाजुर में मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। वो कोलंबो लैंड कर गए, और ये बात है सितंबर 2010 की। और कोलंबो लैंड कर गए, तो कोलंबो लैंड करने के बाद वहां पर उन्होंने कहीं से कॉल मारी, तो खालिद शमीम, उन्होंने वीज़ा लगवाया हुआ था उनका, शायद वो वाटर बोर्ड से कॉल गई, और फ़ोन ये लैंडलाइन से, और ताकि टेलीफोन ना टेप हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर उसके बाद उन दोनों को कहा गया कि आप आ जाएं, सब कुछ ठीक है। वहाँ पर वो उर्दू में बात कर रहे थे, तो निंजा टर्टल घूम रहे थे वहाँ पे कहीं सी। उन्होंने कहा उर्दू में कौन बात कर रहा है, कान लगा के सुना। उन्होंने कहा ये कौन, ये क्या चक्कर है भाई, अच्छा चलें। वो कराची लैंड हुए, और इससे पहले कि वो कराची, अभी दौर कौन सा है कि MQM जो है, बानी MQM, रहमान मलिक मरूम और मुस्लिम लीग नून, इन सब का इत्तेहाद है, ठीक है। और उनको निंजा टर्टल्स ने उठा लिया, जहाज से उतरने के साथ इमिग्रेशन तक नहीं पहुंचे, और गायब हो गए। सही। वहां से ऑपरेशन धबरदूस शुरू होता है। और इस धबरदूस जो है वो दौर है जब जनरल अशफाक परवेज कियानी, जो कि एक थिंकिंग जनरल, मेरी उनसे बहुत बहुत, मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़ा शायद मुलाकातें हुई है, लेकिन मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिसके हाथ हत्ते वो इत्तेफाक से वो एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और उस दौर में वो तैयार हुआ, और उधर से अल्ताफ हुसैन साहब परेशान हो रहे हैं, बानी MQM, इधर से रहमान मलिक ढूंढ रहे हैं, उधर से जरदारी साहब ढूंढ रहे हैं, उधर से नवाज शरीफ पूछ रहे हैं क्या हो गया भाई, क्या मसला है। वो बंदे गायब हो गए, और उसकी वजह ये थी कि वो कुछ ऐसे, जो जाहिर है कि मुख्तलिफ शख्सियात के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, ताल्लुकात बनाना, इधर से बात उधर ना निकल जाए, उधर तो वो महदूद लोगों तक रहा।
और पकड़ा तो किया उनको 2010 में, लेकिन 2010 से लेके जो है वो 2014 तक इस बात की खबर ही किसी को नहीं मिली कि वो कहाँ पे है। और आपका धरना जब हो रहा था तो अज़हर हुसैन साहब से आपके लिए वो बात भी करते थे, ये भी मुख्तलिफ बातें होती थी। कराची में जब जलसा हुआ, ज़ाहिर एक ताउन था उनका उससे, तो अज़हर हुसैन साहब को नहीं पता चला कि ज़बरदस्त होने वाला है, तैयारी मुकम्मल थी। और कराची बड़ा मुश्किल था, ये सिंध के जो रूरल इलाके हैं बड़ा मुश्किल था। करीम जो है वो जमील बना हुआ है, कच्ची आबादी हैं, एक एक आदमी ने 10-10 कार्ड बनाए हुए हैं, किस तरह करना है, कैसे करना है। निंजा टर्टल लगे रहे लगे रहे लगे रहे, खामोशी से लगे रहे। और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ, कौन से सरफराज मर्चेंट, लोगों को याद होगा जो प्रोग्राम देखते हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े, और रियासत आगे जाएगी। और उसमें अब ज़रा आप रब्ता करें खान साहब, कैनी साहब से मिल लें या और किसी शख्सियत से मिल लें और उनसे पूछें कि उसमें जो वॉर गेमिंग हुई थी, तो वॉर गेमिंग बड़ी अजीब थी। वो ऑपरेशन ज़बरदस्त था क्या असल में, पहले तो ये समझें आप। उसमें ये था कि सियासत को जराइम से अलग करना है। क्या सियासत को जुर्म, सियासत अलग रखनी है, जुर्म अलग रखना है, ठीक है, और जराइम पेशा नासिर को अलग करना है और सियासत को। और वहां से लफ्ज निकला था माशी दहशतगर्दी भी, और माशी दहशतगर्दी का लफ्ज बाद में शामिल हुआ था जब थर में बच्चे मर गए थे। जब थर में बच्चे मर गए थे और वहां पे था, ठीक है, जो आपके अभी पार्टनर्स हैं, अब तो खैर नहीं है, उस वक्त थे चंद महीने पहले तक, वहां से ये लफ्ज निकला था। और उस वक्त फिर उस वॉर गेमिंग में एक बात ये थी कि जो अगर ये ऐसे कर ले, ये उसके साथ मिल जाए, ये उसके साथ, तो एक वॉर गेमिंग में ये भी था। आप जरा चेक करें, पूछें, लोगों से मिलें। एक ये भी था कि अगर आपका और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए तो क्या होगा। ये भी उसमें एक वॉर गेमिंग में था। ये भी इत्तेहाद में था कि सबका सब अगर मिल जाए फिर क्या होगा। सारी वॉर गेमिंग हुई थी और वो पेपर खास वक्त पे आता था और खास वक्त पे पीछे चला जाता था, क्योंकि वो खास, लेकिन इसलिए कि वो कुछ ऐसी शख्सियात हर इदारों में आती थी जो इधर उधर मिल रही हैं कारोबारी शख्सियात के साथ अपना काम। अब जनाब ये हुआ कि वो निंजा टर्टल्स हो गए एक्टिव, दोबारा दोबारा एक्टिव हो गए, फुली एक्टिव। और वो तो था ना, वो एक, और आपको पता है कराची में पकड़े कैसे गए, सोशल मीडिया के थ्रू। एक अकाउंट था कराची खटमल, अब वो पता नहीं चलता है नहीं चलता। कराची खटमल को फॉलो करते 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 वो आधे दुनिया पकड़ी गई थी। ये 2010-11 की बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर छोड़ दें, टेक्नोलॉजी जहाँ पे है। और ये था कि जराइम से अलग कर रहे हैं, वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं था। वो ये था कि जराइम पेशा नासिर, एमक्यूएम के अंदर बेहतरीन लोग, अच्छे लोग, बहुत से लोग, लेकिन जराइम पेशा नासिर को अलग करना है, क्रिमिनल्स को अलग करना है। और ये जो आगे पीछे माशी दहशतगर्दी फलान, ये आपने वहीं से जुमले चुराए हुए हैं, इसको इनको भी माने आप। और आपने इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, अच्छा ठीक है, और आपसे बड़ी तवक्को थी। लेकिन बात यह है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इक्तदार में आने के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज की, अब वो गले पड़ गई हैं। वो गले पड़ गई इस तरह से कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा बड़ी हुई हैं आपसे, और अब उसके नतीजे में वो, अच्छा वो इनके अगेंस्ट भी नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बिल्कुल। अगर आपने उन्हीं पार्टियों को, लोग था ना कि स्टेटस को, एक ये भी आइडिया था कि स्टेटस को टूटे, दो बड़ी पार्टियां, तीसरी पार्टी होनी चाहिए। बहुत से लोग करीब आ गए थे आपके, कायरा साहब करीब आ रहे थे एक वक्त में, साद रफीक साहब बड़े मुतासिर थे, चौधरी निसार साहब, लोगों को बड़ा वो था, वजीउद्दीन अहमद साहब। लेकिन रफ्ता रफ्ता आपने आखिर में जाके, आपके पास जो कुछ हैं लोग, तो मैं तो क्या बात करूं। अब आपकी, अब डिस्कस क्या हो रहा है कि आपकी जगह किसको लाना है, ये डिस्कशन हो रहा है, और आपके साथी इकट्ठा कर रहे हैं, और आपको पता है। और ये बात बानी एमक्यूएम को कही गई थी जाके कि जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जरा अपना कोई जानशीन बता दें। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे हटाने की बात हो रही है, अगर मैं था, उन्होंने कहा नहीं आपकी तबीयत, उस जमाने में उनकी तबीयत खराब थी, बाद में अब तो खैर वो ठीक है, लेकिन उस जमाने में बड़ी ख़राब थी उनकी जिगर वगैरह की हालत। तो उन्होंने यहाँ से नाम गए थे डॉक्टर फारूक सत्तार का मेरे ख्याल से नाम गया था, डॉक्टर इशुद्दुल इबाद, और तीसरे गए थे, तीसरा नाम से सजेस्ट हुआ था खालिद महबूब सिद्दीकी साहब को। उन्होंने कहा नहीं
ये नहीं। और मैं तो जो है वो उन्होंने एक और है वहाँ पे हमारे, अभी नाम आ जाएगा जहन में, उनका नाम सजेस्ट किया जो पाकिस्तान नहीं आ सकते। जब ये डील हुआ था, जब डीलिंग की थी जनरल एहतशाम ज़मीर साहब ने 2002 में MQM से, तो उसमें 3-4 चीज़ें तय हुई थी कि डॉक्टर सफदर बाकरी पाकिस्तान नहीं आएंगे, अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आएंगे, और 2-3 और लोगों का नाम था। तो उसमें से एक नाम उन्होंने दे दिया। अच्छा, वो नाम में काबिल का बहरहाल हो गया, चलता रहा मामला, चलता रहा, और कुछ अरसे के बाद वो आज तक 90 खुला और 9 दफातर खुले। अच्छा, और वो MQM के लोग उसमें बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, अच्छे लोग, लेकिन वो आटे के साथ घुन भी पिसाकर वो बड़े खुश हैं, बड़ी ज़िंदगी छुटी हुई, आराम से वो फैसला करते हैं, जो भी करते हैं अपना जैसे तैसे करके, उनके आपस के इख्तलाफ ये वो सब ठीक, लेकिन वो बाहर कराची को वो देख रहे हैं, जो भी है जो भी। उसके बाद कराची बंद नहीं हुआ, कराची बंद नहीं हुआ खान साहब, नहीं हुआ कराची बंद, आप यकीन करें। और वो आपसे, उनको भी पत्ते नजर पत्तों में अपनी शक्ल नजर आती थी बानी MQM को, उनको पीर साहब कहते थे लोग, तो पत्तों में आसमान पे पता नहीं उस जनरेशन के लोग यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं कि नहीं, लोग कहते थे कि ये जो कौजो, ये जो रेनबो है कौजो कजा, इसके ऊपर नाम आता है तो उनका आता है बानी, इस तरह की शख्सियत बन गई थी उनकी, पीर साहब कहते थे उनको लोग। तो बात ये सारी कि कुछ चीज़ें इंसान मान लेता है, लेकिन क्योंकि उसके बाद कोई अब कुछ है, परसों आप क्या करेंगे। आज आपने ना न्यूट्रल का, ना आज आपने जो है वो ये कहा कि जो है वो, मतलब आप मान ही नहीं रहे, बात को ही नहीं मान रहे आप पहले तो यहाँ से। और मैं आपको ये एक बात बताऊं, लोगों को आप पे एतमाद है आज भी, जी। और एतमाद, और आज भी आप, लोगों का एतमाद नहीं टूटना चाहिए, एतमाद नहीं टूटना चाहिए। इससे पेशतर के ये टेलीफोन मिल चुका है, ये छोड़ दें कहानियां मीडिया पे, मीडिया को मैं भी जानता हूं और आप भी जानते होंगे इतने देर से, फोन मिल चुका है सही। डॉक्टर शहबाज गिल का। लेकिन जाहिर है कि फोन, वो पुलिस जो भी कहे, पुलिस अपना उनका मौकफ होगा, लेकिन टेलीफोन मिल चुका है, वो अब जाहिर है डालना है किसी पे तो इधर उधर वो कर रहे हैं, लेकिन मसला है कि फोन मिल चुका है, डिटेल्स हैं, और आपने उनको डिसोन कर दिया, हमारा ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, जो एक बहुत बीच में दरमियान में ये तो मामला सारे चल रहे थे, लेकिन खान साहब बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुख छोड़ जाती हैं, बहुत दुख छोड़ जाती हैं, और वो ना आपकी गलती यकीनन, ना वो हमारी गलती, किसी की गलती, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद जिनको बुलाया गया था, आखिर में तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम ही आया, लेकिन जिनको आपने ऐसे ही कहा कि नहीं मुझे एक नाम और दो, और जो आए ऐसे ही, और जिनको आपने कहा कि नहीं ठीक है, वो फिर नदीम अंजुम साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद थे। उनका कोई इस मामले में वो अपना कोर कर रहे थे कंप्लीट, वो शहीद हो गए, और वो शहीद हुए। और आप कह रहे हैं कि मुझे, मैं मिला हूं, कहां मिले हैं आप बताएं, कब मिले थे। कुछ बातें रह जाती हैं खान साहब, रह जाती हैं, इस तरह नहीं करते। कुछ चीजें होती हैं जो रेड, अब आज आप यूं है, ऐसे है, मैं करूंगा, आगे करूंगा, ये सारी रखी थी। ये जो यहाँ हो रहा था, ये लोग जमा हो रहे हैं सारी, ये ऐसे ही हो रहा था कराची में। कराची में एक कराची कमेटी बन गई थी, वो अम्मा सिद्दीक की, आगे पीछे दाएं बाएं, वो सारी रखी हो रही थी, वो सारा काम हो रहा था। वक्त मुकर्ररा पे कोई एक आदमी निकला, एक सड़क बंद हुई, करा नहीं, उससे पहले सब कुछ तय था। बात ये सारी कि आप अब देखें, अब आप परसों जलसा करें, अल्लाह करे लोग निकल के आ जाएं, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब आपका जो है वो, अच्छा इसमें एक बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि इसमें रिलीफ नहीं है। जब इसहाक डार साहब का एक मसला क्या था, इसहाक डार साहब का मसला जो था वो एक और मसला था उनका, इसहाक डार साहब का मसला उनका क्या था, एक चौधरी निसार साहब के साथ क्या मसला हुआ। चौधरी निसार साहब उन लोगों में से थे जो जिनके दौर में ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ जबरदस्त, और उसमें जनरल राहिल शरीफ, जनरल नवीद मुख्तार कोर कमांडर कराची जो बाद में DGISI बने, जनरल बिलाल अकबर DG रेंजर्स, जनरल रिजवान
लेकिन जनरल रिजवान अख्तर से पहले वहां पे जो थे वो इजाज चौधरी साहब के दौर में बनना शुरू हो गया था ये प्लान पूरा कि कैसे जराइम को अलग करना है और पूरे मुल्क बात ही है, और हर जगह अक्रॉस द बोर्ड। और सियासत अच्छी होनी चाहिए, रियासत को आगे जाना चाहिए। और मसला ये सारा कि यहां से अब इस मरहले से वो स्टार्ट हुआ दोबारा। और उस वक्त ये जो जुमला है ना, रोनते हुए निकल जाएंगे, ये पॉलिसी थी रोनते हुए जो भी हो रोनते हुए निकल जाओ, बिल्कुल रोनते हुए निकल जाएंगे, मतलब रियासत को आगे जाना है, जो भी करना है। और उसमें ऐसा नहीं हुआ कि रिलीफ मिली हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि रिलीफ मिली हो, अभी तक रिलीफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीफ नहीं है, जरदारी साहब को रिलीफ नहीं है। एजाज सैयद साहब की बड़ी अच्छी स्टोरी है बीबीसी में, अगर किसी ने देखना हो तो इसको देखें। लेकिन एजाज सैयद साहब जाहिर है मैं उनको थोड़ा सा ऐड कर देता इसमें कुछ चीज़ें। ये 2015 की मैं निसार साहब के साथ, और उसमें फिर वो एक मजहरुल काका खेल साहब का रोल, जिन्होंने जो गालिबन बड़ा सीनियर एक ऑफिसर थे और FIA में डायरेक्टर थे, उनका भी रोल। अच्छा, बहरहाल, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये लूटी हुई दौलत को वापस लाना था। लूटी हुई दौलत बाहर है, आपके शब्बरजैदी कह रहे हैं कि लूटी दौलत है ही नहीं मुल्क से बाहर। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि लूटी दौलत नहीं है मुल्क से बाहर और हम लेकर आएंगे और ये करेंगे और मैं वो लगा दूंगा शहजाद अकबर को। नहीं, ये अब खान साहब आप कुछ बातों का जवाब देंगे। अब आप ये बताएं कि आपने लूटी हुई दौलत ये कौन सी लाया और कहां, और ये छोड़ दें। फवाद चौधरी साहब आके साइड पे करें, बिल्कुल साइड पे करें, भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, वो साइड पे करें। ये आपसे बात हो रही है, ये किस घर में आपको किसने मिलवाया था फवाद चौधरी साहब से, वो भी पता है मुझे, रहने दें। आप ये बताइएगा कि वो लूटी हुई दौलत वापस क्यों नहीं आई, और आई तो एक ही क्यों आई, और अच्छा किया आई आपने, आपके दोस्त हैं वो। लेकिन आपको तो बहुत कुछ करना था ना। तो जिनको आपने पकड़ा, आपने चेहरे भी नहीं शुरू कर दी, इसको पकड़ कर डाल दो। मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया था, ख्वाजा आसिफ, उनसे मेरी कोई दोस्ती नहीं है ख्वाजा आसिफ, लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ के ऊपर आपने केस क्यों बना दिया था। और ये चेरी ब्लॉसम और ये सारी बातें शहबाज शरीफ से आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बात आपको पता चल गई थी कि हो सकता है। नवाज शरीफ चूंकि नहीं मान रहे थे शहबाज शरीफ पे, तो आपको ये शक था कि शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं इलेक्शन से पहले। अब मसला ये कि ये सारे वो तो सब निकल गया टाइम। अब ये है कि वो निंजा टर्टल्स एक्टिव हुए हैं, एक पूरा उन्होंने ऐसे करके कहानी बनाई है। और मैं इस दौरान जो कहता रहा कि बदमाशी वजीर आजम हाउस में बैठी, तो अब आप खुद सोचेंगे किस बदमाशी का जिक्र हो रहा है। मैं नहीं बोलूंगा तो शहबाज गिल बोलेगा, ठीक है, अमेरिका में क्या करता रहा, किसके साथ घूमता रहा, और आप उठा के डाल रहे हैं कि यार इसको फेंक दो, इसको जेल में डाल दो, इसको कर दो, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना, इसको निकाल दो, ये FIA का केस नैब में डाल दो, ये ओमनी ग्रुप का केस FIA का बना बनाया बशीर मेमन का केस, इसको नैब में डाल दो। अच्छा, ताकि पता ही ना चले ये आपके जावेद इकबाल साहब, और इसको फेंको, इसको डालो, इसको ये पसंद नहीं है मुझे, इसको डाल दो, इसको डाल दो, और वो बंदर आइलैंड और 50 लाख घर। और अब माने जिन लोगों ने, उन्होंने आप पे एहसान किया, आपने नहीं ऐसा, आपने भी शायद किया हो, मगर उन्होंने भी बराबर एहसान किया आप पे। मलिक रियाज साहब ने ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने ही आपकी हुकूमत चलाई है इतनी देर। तो बात ये सारी कि अब इन हालात में वो तो आपसे पिंडी बात नहीं कर रहा जी, ठीक है ना, कह रहे मुझसे मेरा फोन बंद है फलाना। में आप KP में थे कल, KP हाउस में तमाम रात। सोशल मीडिया लड़ेगा, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से तो पकड़े गए लोग। ये कराची, जरा पूछें जनरल बिलाल अकबर से, जरा पूछें जनरल रिजवान को कॉल करें, और ये भी पूछें कि कितने हसास अदारों के, 3 हसास अदारों के सरबराहान को बाहर रखा गया इससे, क्योंकि वो सोशलाइज कर गए थे लोगों के साथ। आप जरा पूछें जनरल नवीद मुख्तार से, पूछें कि कैसे पकड़ा है कराची में। राहिल शरीफ साहब से बात करें, आपको याद होगा राहिल शरीफ साहब का नाम, आप गए थे धरने के दौरान उनसे मिलने। ये पकड़े ही सोशल मीडिया पे गए हैं सारे। ये जो यूट्यूब अपलोड हो रहा होता है ना, तो आपके ख्याल से ये यूट्यूब पे जो स्लो आगे पीछे दाएं बाएं, ये अगर पाकिस्तान में और दुनिया में इस तरह होना शुरू हो जाए कि यूट्यूब चलता रहेगा, तो ये तो गले काट दें लोग पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में और इधर उधर। यूट्यूब से ही तो पकड़े, वो लोडिंग का जो टाइम होता है, अच्छा जी इतनी आहिस्ता स्लो हो गई, फलाना हो गई, वो देख रहे होते हैं बीच में।
और भाई मसला ये है खान साहब कि आप इन चीजों को, क्योंकि लोगों का इत्मीनान है, अब भी इत्मीनान है। आपको पता है बिल क्लिंटन के साथ क्या हुआ था? बिल क्लिंटन कैसे दोबारा आके और सारा, उसने टीवी पे आके उसने कहा आराम से मुझसे हुई गलती, खत्म, दैट्स इट। वो आज तक उसे क्लिंटन फाउंडेशन वो घूमता है, वो आराम से उसने कहा हुआ ही, दैट्स इट, चीजें हो गई। आपने यहां तो माना ना कि मुझसे गलती हुई, ये मुझसे मैं समझने में गलती हो गई, मेरे साथ लोग थे, मुझे गलत मशवरे देते रहे, फलाना। नहीं, कुछ और भी होता रहा बीच में। सिक्योरिटी इश्यूज क्या थे? सिक्योरिटी इश्यूज क्या डॉक्टर थे? साहब, एक मैं ब्रेक का अब वक्त मीडिया हुआ में है, क्या कहूं? वापस आके इस आपसे अशरफ गुफ्तगू गनी, को आगे बढ़ाएंगे। अशरफ गनी से आप, मैं ठीक हो क्या गया, यहाँ पे बात करूं? ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, वापस फॉरेन आके सेक्रेटरी मजीद बात सोहेल करेंगे खान डॉक्टर से साहब आपने से। क्या बात की थी अशरफ गनी के बारे में जब फाइनल मामलात हो रहे थे आखिर में? सही हो गया डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं नाजरीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये क्लियर करें मामला, तो आगे निकलेंगे। आप पे इत्मीनान है लोगों का, ठीक है, उनको रिलीफ नहीं मिल रही, आप फंस गए हैं बीच में आके। तो अब आप इसको ये करें, इसको निकलें इस मसले से। ये लोग आपके नहीं है जो आसपास हैं जी, जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे वापस। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, वापस आएंगे डॉक्टर साहब से बात करेंगे मजीद, हमारे साथ असद रहिए। उमर से मशवरा, तो भाई क्या करते हैं, अब बस कर दें। आपकी जानशीनी डिस्कस हो रही है यहाँ पे, आपके लोग बात कर रहे हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात हैं सियासी, इस वक्त हम देख रहे हैं अदम इस्तेहकाम मुल्क में, मुआशी तौर पर भी कोई स्टेबिलिटी की तरफ अभी तक नहीं जा सके सिवाय रुपए की कदर में इजाफे के अलावा। क्या समझ रहे हैं आप कि क्या इस सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल उनसे में कुछ नहीं हो मामलात रहा, संभल नहीं नहीं पाएंगे? उनसे कुछ नहीं हो रहा। वो जो हुकूमत से, बैठे हैं वहाँ, मुत्तहिदा वो हुकूमत। ऐसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट सब बना हुआ है सारा। इशू ये है कि खान साहब ने स्टेटस को तोड़ना था, और एक हथौड़ा, अभी वो कह रहे हैं कि मैं 2/3 मेजोरिटी से, खान साहब 2/3 मेजोरिटी से आते तो भी बुजदार को ही लगाना था। इशू ये है कि जो लोगों, यानी खुसरू बख्तियार चले गए हैं, पता नहीं है। मैं आपसे ये सवाल ये है सारा कि लोगों की उम्मीदें और पार्टी आपकी है और लोगों का इत्मीनान है जी। अब इस मौके पे मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आपके सामने हो रहे हैं ना। आपने खुद कहा कि मैंने छोड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं चला, अब आपने न्यूट्रल कहना बंद कर दिए, अब आपने ये, अच्छा ठीक है, आप लोगों का इत्मीनान है। और सियासत में यानी आप एक, यानी जिसे कहना चाहिए ना कि लोग ट्रस्ट आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक बात है, ये तो है ना बात कि आपके ये इस तरह से बना सारा सेटअप, ये वो बना सारा, छोड़ दें। शौकत खानम आपने बनाया और नमल आपने बनाया, जो जो एक मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई शख्स बना सके, ठीक है, इस तरह के, या ईदी साहब ने किया होगा, या लेकिन आप एक डिफरेंट अंदाज में। अब मसला ये कि ये सियासत, ये जो सेटअप है, अब या इस सेटअप के अंदर आप इसको एक्सेप्ट ना करते, अब आपने कर लिया, अब यहां अगर आप वो फंसे हुए हैं उस मामले पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक वो डोरियां नहीं खोले तोड़ेंगे तो वो हामिद वो नई बुखारी को ले आते ना भाई, नई बुखारी आप केस लड़ते आके प्रॉपर। फैसल चौधरी भी अच्छे हैं, नई बुखारी बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे नफीस हैं वो शख्स, क्यों चले गए? अली जफर साहब बहुत अच्छे हैं, उनको फ्रंट पे रखे हैं आप। इशू ये है कि जो शहद की दलदलें आपकी हैं आसपास, अब खुद आपने माना ना कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, मैं कर रहा हूं कोशिश, मैं नहीं कर रहा, मैं, वो आपको भी पता है। अब इशू ये सारा कि ये जो बात आपने की कि मशीकी पाकिस्तान आगे पीछे, ये बातें जरदारी साहब 2.5 साल बाहर रहे थे मुझसे, 2.5 साल। अब आप कह रहे हैं इसकी भी प्रॉपर्टियां बाहर है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी तो आपको लानी थी, आपने क्यों नहीं लाया? आप यहां पे तगड़ा एक बंदा लगाते और उस बंदे से, क्या ये काम नहीं शुरू हो गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में? नवाज शरीफ की, हालांकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, लेकिन क्या चौधरी निसार ने नहीं किया था? उस वक्त किया था। तो आप एक तगड़ा अपने साथ एक वजीर दाखिला भी लगाते, और वो आपने वजीर दाखिला बना दिया शहजाद अकबर साहब को। वजीर दाखिला तगड़ा लगाते, कोई तगड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई तगड़ा पुलिस ऑफिसर, कोई नासिर दुरानी, अब एक था कोई
शुएब सड्डल साहब है, बेशुमार शख्सियत, आप उनको लगाते हैं क्रॉस द बॉर्डर। ये नहीं कि पसंद, अब मसले कि अब मैं 2/3, पहले मुझे नहीं मौका मिला 2/3, अभी आप इसको यहां से अपने साथियों को बुलाएं। आपने सबसे अच्छा काम किया कि इन्होंने उमर चीमा को याद किया, बहुत अच्छा किया आखिरी दिनों में, सिंसियर बंदा है इनका, बहुत अच्छा है जो पंजाब के गवर्नर यास्मीन राशिद साहबा, जिनके खिलाफ साजिशें होती रही, और बेशुमार लोग, अब उनको बुलाएं। और इस चीज को इससे, और उधर जाके शहबाज गिल साहब को जो है वो कुछ उसको ऑन करें, डिसऑन करें, ये करें वो करें, क्योंकि वो शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये दिन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर उस दिन भी आपसे कहा, वो पीक थी, आप एक फैसला करते जी। पीक थी कि आप असेंबलियां तोड़ दो, आपने कहा असेंबलियां उस इनकी टूटेंगी, इसकी उधर से आपको कहा गया कि ओ भाई मसला ये है खान साहब कि आप इसको एक हथौड़ा मार के अपने स्टेटस को तोड़ना है। आपको बड़ी मुश्किलों से हुकूमत में आना, ये हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ अपने भाई को ला सकते हैं क्या? ये छोड़ देना, हिम्मत दिलाने वाले उस तारीख को आएंगे, इस तारीख को आएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लोगों के मसला जो अटक गया वो फ्रीज हुआ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आप भी उनकी कतार में थे, और आपने हर हाल में ही साबित करना है कि मैं उनकी कतार में नहीं हूं। अब उनके हत्थे लग गई चीजें, और वो उसकी वजह यह है कि आपने अक्रॉस द बोर्ड नहीं किया। आपने कहा ये मुझे पसंद है, इसको छोड़ दो, ये मुझे पसंद नहीं है, इसको रहने दो, उसको ये कोई ताबिज गौहर फलाना डिमा का नाम नदीम बाबर, ये एनर्जी, खुदा का बताओ कहां गए, कहां है कोई साथ आपके साथ? वो किधर है, वो कहां है लोग सारे? मसले आखिर में वही, मैं हमेशा मुशर्रफ साहब की मिसाल देता हूं, सारे दौड़ गए, मुशर्रफ साहब आखिर में अकेले रह गए, वो अकेले, उनको मुशर्रफ साहब। इशू ये है कि यहां पर आपका ही नाम है, आप ही के नाम पे लोगों ने पैसा खाया या खाया होगा कि अब आप इसे निकलें, और जितना आप निकलेंगे जल्दी उतना ही लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप आज कहें कि मुझे शौकत खानम के लिए चाहिए, तो लोग पैसे देंगे आपको सैलाब में जाना चाहिए था, अब निकलें यहां, आप इसमें से इन शहद की इससे निकलें, इन शहद की दलदलों से निकलें, आप जाएं सैलाब का दौरा करें, जो आपकी पहचान है, आप बच्चों से मिलें। आप अब ये जो है ना कि खुद मतलब तस्वीरें तो खड़े हुए हैं वो ये आपको पता है मैं अब क्या बात करूं यहां पे, बात ये सारी कि इसमें जो, क्योंकि पीटीआई ने तो रहना है, अब कोशिश, और आपने खुद कहा कि मुझे हटाने की कोशिश हो रही है, सही कहा आपने, अब आपको सही इत्तला मिली है, आपको हटाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कर कौन रहा है, ये एक सवाल है जी। कोशिश क्या बाहर से कोई कर रहा है? कोई नवाज शरीफ साहब ने, ये जरदारी साहब ने पीटीआई की सदारत संभाली, कोशिश आपके अंदर से हो रही है। आपने खुद कहा ना कि मेरी पार्टी को तकसीम करने की कोई, अब जब आपको पता है तो अब तो हुकूमत भी नहीं है कि आपको वोट चाहिए हो, अब आप उनको हटाएं और लेकर आ जाए अपने 8-10-15 लोगों को जो आपके जान निसारान है, उनको लेकर आ जाएं आप आगे। वजीउद्दीन अहमद साहब को कॉल करें, आमिर खान को फोन करें, उमर चीमा को साथ रखें, बेशुमार लोग हैं आपके, एक का क्या, मैं बहुत सारे लोग हैं। बात यह है सारी कि इसमें, लेकिन अगर आप ये, और लोगों के आज भी मैंने आपसे कहा, आपका अब तो लोग कहते हैं अच्छा आप उनका साथ, उनको रिलीफ नहीं मिला। यही इस खेल की दबरदूस की ये खूबी कि उनको रिलीफ नहीं मिला हुआ। वो हुकूमत में रहते हुए आपने कल चला दी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, वो नहीं चला सकते, वो नहीं चला सकते, आपने चला दी अपनी तकरीर के दौरान तो चल गई। बात ये सारी कि इसको जरा समझें कि दबरदूस एक ऐसी चीज है, जब हो रहा होता है तो बंदे को पता नहीं चलता। ठीक है, मेरे साथ भी हो गया, मुझे भी, आपको भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद, खत्म हो गई बात। ये अगर हो भी जाएगा ना किसी की, चलती रहेगी चीज, क्योंकि रियासत ने आगे जाना है, वो इंतजार नहीं करेगी। ये जो लोग हैं, इनका बस दिल खुश है इस बात पे कि ये आ गए हैं, हुकूमत बैठ गई है, बन गई है, सब कुछ है, अगले 10 साल रहेंगे। नहीं होने जा रहा, नहीं होने जा रहा खान साहब, इनको नहीं मिली रिलीफ। इनको ये किसने आपसे, इनके तो बाहर पड़े हुए पैसे तो आप लेकर आते हैं ना। शहजाद अकबर साहब को आप कहें ना कि किसने, कहां कौन है, अब स्कैंडल आ रहे हैं शहजाद अकबर साहब के, ओ भाई आप लेकर आते। आपने क्यों जावेद इकबाल, क्या जावेद इकबाल साहब ने क्या घास खोदी है, बताएं ना आप जरा। चेयरमैन नैब, तगड़ा चेयरमैन नैब लगाते आप। मसला ये है, देखें बात ये सारी कि लोगों का ट्रस्ट है, और ट्रस्ट हॉस्पिटल्स के ऊपर है, हॉस्पिटल और ये के स्टेटस को तोड़ना है, और पावर है आपके पास, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तो ना ये यहां से जो बात होती है, और जाहिर है कि दूसरे मुल्क देख रहे होते हैं, ये यूट्यूब चैनल नहीं है, लोग तो यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम चैनल है। बात ये सारी कि, और इस पे वो बात होती है जो पेमरा के असूल भी हैं और बाकी भी हैं, इस पे उस तरह की बात तो हो भी नहीं सकती।
बात कही जाए। लेकिन ये है कि खान साहब, यूसुफ बेग मिर्जा, खुदा प्लीज़, क्या क्या कह रहे हैं, यूसुफ बेग मिर्जा का था और फवाद चौधरी था, क्या बात करते हैं। मेरा आपको अंदाजा है कि लोगों से पंगा हुआ है। आप क्या, किस तरह की, क्या 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 आप जाके, और ये अजीब सा लग रहा है कि पाकिस्तान के 75 साल हो गए हैं, उनकी भी ऐसे है, वो हमाद यूसुफ को पकड़ लिया, हमाद यूसुफ को देखें डायरेक्टर न्यूज़ को ये कर दिया। यानी चैनल भी वही जो कि माशाल्लाह आपका और जरदारी साहब का काफ़ी एक अकट है उस चैनल में, मैं भी रहा हूँ उसमें, मैं आपसे जानता हूँ। बात यह है कि इससे, इसको एक हथौड़ा मार के तोड़ें, इससे निकलें, कहते हैं अपने आप को आज़ाद करें। अब हुकूमत में नहीं है, अब आपको वोट नहीं चाहिए, ये ज़हन में रखें, अब आपको वोट नहीं चाहिए। मुल्क, आधे से ज़्यादा मुल्क आपका है। आपने कहा मैंने सुना है वो तालिबान आ रहे हैं वापस। खान साहब 10 साल से हैं आप वहाँ पे, ये परवेज खटक साहब की हुकूमत 10 साल से। आपकी हुकूमत के दौर में ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था, और जिसको रद्दुल फसाद कंटिन्यू किया था बाजवा साहब ने, उससे पहले ज़रबे अज़ब हो रहा था, और ये आपके दौर में हुआ था। तो चौधरी निसार साहब और ये सारा कुछ तो आपकी हुकूमत थी वहाँ पे। तो उस वक्त तालिबान सर काटे जा रहे थे, ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, आपकी हुकूमत का रोल। उससे पहले ANP की हुकूमत का, उनके बहुत लोग MMA, एक बड़ी बुरी वहाँ पे, उससे पहले ज़ियाउल के दौर से कब से चल रहा है, बड़ा सफ़र किया सूबे ने। अब आपको पता चल रहा है TTP आ रही है, फिर आना शुरू, आपके आने की वजह से TTP को इजाज़त दे दी गई आने की। हालात वहाँ के ऊपर नीचे होते रहते हैं, चल रहे हैं साल से। इशू ये, एक मुशर्रफ साहब के वक्त में था, फिर वो दूरा मारा गया, तीसरा आ जाता है, चौथा, पांचवा, छठा, वो आठ, वो चलता रहेगा, वो होता रहेगा सिलसिला। आपने अपनी सियासत को आगे लेके चलना है। अब इस बटा, अब वो खराब हो गया मामला, तो ताहिर अशरफी को ले आए। ओ भाई क्या है, ताहिर अशरफी साहब उधर नवाज शरीफ साहब के साथ चले गए, वो उधर से उधर चले गए, सऊदी अरब का खराब हो गया, उसको। इशू ये है सारा कि इसमें प्रॉपर पहली बात तो ये कि आप अपनी जो उस दिन मशवरा, मैं वापस ये डिस्कस आज के बाद शायद मैं कम डिस्कस करूं इंटरनल पॉलिटिक्स को, क्योंकि ये अफ्रीका में पहुंचे हुए हैं ब्लिंकन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अफ्रीका में क्यों पहुंचे हुए हैं ब्लिंकन, और उसकी वजह ये सोमाली लैंड एक मुल्क है, छोटा सा, जो इतना सा मुल्क है, सोमाली लैंड, सोमालिया के साथ पहले इत्तेहाद हो गया था, फिर लड़ाई हो गया, लगा 2 मुल्क ऐसे हैं अफ्रीका में, स्वाज़ीलैंड एक होता था पहले, और एक छोटा सा मुल्क नक्शे पे, और एक है सोमालीलैंड जो सोमालिया का हिस्सा था। सही, उसमें ताइवान को माना हुआ है 2 मुल्कों ने। कमाल देखें आप, बात कर चुके हैं हम इस जी जी जी। 2 मुल्क ऐसे हैं अफ्रीका के जिन्होंने ताइवान को माना हुआ है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, और वहां पर अब युगांडा में गालिबन आज सेक्रेटरी ब्लिंकन, अफ्रीका जो है वो ठीक ठाक इस वक्त ताइवान के हवाले से एक कोल्ड वॉर वहां पर भी, इंडो पैसिफिक के अलावा वहां भी शुरू है, ठीक है ना। वहां पर यानी आप सोचें, सोमाली जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया तो है ही, लेकिन सोमालीलैंड में ताइवान का ऑफिस खुल गया, और वो कह रहे हैं कि हमें अगर सोमालीलैंड को कोई नहीं मानता, ठीक है, उसको यानी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है वो, लेकिन वो कह रहा है अगर हमें आज़ादी दे दी जाए तो हम ताइवान को यहाँ मानेंगे, और हम बेसिस भी देंगे अमेरिका को और बाकी मुल्कों को, कंडीशन ये कि हमें एक्सेप्ट किया जाए, और उन्होंने ताइवान का झंडा लहरा दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।